Student in lockdown, don't waste your time. You must watch my video and clear your concept under any query. Must send messages. Okay. Come, geometrical representation of graph of a linear equation in two variables. Okay. So geometrical representation of a linear equation ax plus by plus c equal to 0 is a straight line. Are you remember? Every linear equation, जैसे हम कहते थे ना कि every real number represent the unique point of the number line and every point of the number line represent the any real number, certain or real number. उसी तरह every linear equation in two variable represent the straight line. Always this linear equation is represent the straight line. यानी किसी भी straight line का कोई ना कोई linear equation in two variable में उसका equation होता है. तो how to represent? What is the graph of the linear equation in two variable? So see, take the one linear equation 2x plus y equal to suppose that 5. अब थोड़ा सा आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो. एक टेबल बनाना होगा, एक्स वाई का वैल्यू लेना होगा. यू मस्ट टेक द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. लाइक ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप क्लास 8 में पढ़े होंगे. तो कोऑर्डिनेट ही एक्स एंड वाई का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट ही होगा और उसको हम लोग जैसे 3 2 में लिखेंगे. तो दिस वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज वैल्यू ऑफ 2, दिस द कोऑर्डिनेट. तो उसी तरह एक्स एंड वैल्यू को हम निकालेंगे. तो डायरेक्टली इसको निकालने में शायद आपको प्रॉब्लम होती है. इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे. 2x इक्वल टू 5 माइनस वाई, एक्स इक्वल टू 5 माइनस वाई बाई 2, इस तरह कर लेंगे. नाउ फॉर्म द वन टेबल. ठीक है, एक्स वाई. हालांकि आप दो टेबल बना सकते हो, दो वैल्यू से भी ग्राफ बन जाएगा क्योंकि 2 पॉइंट से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो. लेकिन अगर मान लीजिए 2 पॉइंट कोई भी पॉइंट लोगे तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा. तो ये पॉइंट गलत भी होगा तो भी स्ट्रेट लाइन बनेगा. इसलिए पॉसिबिलिटी है कि आप गलत भी हो सकोगे तो करेक्टनेस नहीं हो पाएगा. इसलिए करेक्ट होने के लिए हमको 3 टेक बॉक्सेज लेना होगा. इसलिए हमेशा आप मिनिमम 3 बॉक्स लें. ओके. तो पुट हियर वाई और कोशिश ये करना है कि वैल्यू हमारा फ्रैक्शन में ना हो और पॉइंट में ना हो. कोशिश करना है. अगर हो जाए तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं. अगर मान लीजिए हो ही नहीं रहा है तो फिर तो करना ही होगा. लेकिन यू मस्ट serious about this and care about this. Whenever you take the value of x and y, result should not be in fraction or in decimal. So but might be possible. It depends on the equation. So take the y equal to 1. Put y equal to 1, we'll get x equal to 5 minus 1 by 2. This is 4 by 2 equal to 2. Take y equal to 1 2 2 3 हो जाएगा. तो put y equal to 3, x equal to 5 minus 3 by 2. So this is 2 by 2 equal to 1. So when y equal to 1, x equal to 2. When y equal to 1, x equal to, so y equal to 3, x equal to 1. 2 1 0 1 2 3 3 2 5. ओके. जैसे जिस स्टेप से ये बढ़ता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे बढ़ता है. 2 में 1 जोड़ोगे 1, सॉरी 2 में 1 माइनस करोगे 1, 1 में 1 माइनस कर दो 0 हो जाएगा. 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5. तो अगर 2 बॉक्स आपका पूरा हो गया तो तीसरा अपने आप उसी तरह उसको पैटर्न पे आगे बढ़ा देंगे, आपको थर्ड मिल जाएगा. ठीक है. नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट इट. तो टेक द वन ग्राफ पेपर and draw the x-axis. This is the origin, this is y, this is y-x, y dash. Okay, 0. So this may be your negative, this may be your positive. Here only positive, so maybe your value of x and y may be your positive or negative. So हमेशा आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ड्रॉ करेंगे. तो दिस इज सपोज दैट 1 2 3 4 5 and this is 1 2 3 4 5. Okay. So this is 2 1 2 1. This is 2 1. ये आपका होगा 2 1 and 1 3 1 3.
this is 1 3 and 0 5 and this is 0 5 0 5. now draw, लग रहा है ये गलत हो रहा है, ठीक है, तो गलत हो रहा है कहीं ना कहीं, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये स्ट्रेट लाइन तीनों हमेशा एक ही से आएगा कहीं, ओके। तो दिस इज योर ग्राफ एंड दिस इज योर व्हाट 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 की ग्राफ। इस तरह हम ग्राफ बनाते हैं। क्लियर? एनी डाउट? आप और याद रखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये है ए लीनियर इक्वेशन है, टू एक ही लीनियर इक्वेशन है, तो एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा, ओके। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, और देखिए इसमें टॉपिक आप लिख लीजिए, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म the graph of the equation of the form y equal to kx is a line which passes through the origin, passes through the origin, okay, which always passes through the origin। इस फॉर्म में कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा, यानी कि सी गायब है, यहाँ ध्यान से रखिएगा y प्लस के एक्स है, यानी दिस में भी लाइक दिस y इक्वल टू 3x, ओके, या दिस इज ऑल्सो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। आप देख लेंगे आप ये तीनों एक ही फॉर्म है, यानी यहाँ पे c इक्वल टू 0 है, c है ही नहीं, तो यानी प्योर कांस्टेंट। तो जिस इक्वेशन में प्योर कांस्टेंट अगर गायब है तो समझ लेना कि दिस इक्वेशन, दिस स्ट्रेट लाइन ए ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन, हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। यानी आपसे कोई पूछेगा कि x इक्वल टू माइनस वाई इज ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू व्हाट ओरिजिन, यू कैन राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस, ओके। तो इस रूप में कहीं भी रहेगा तो समझ लेना कि ओरिजिन से वो पास करेगा, कभी भी चेक कर लेना, ठीक है। इक्वेशन नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझ लीजिए, पैरेलल टू द एक्स एंड वाई एक्सिस। कैसा इक्वेशन का फॉर्म होगा जो एक्स और वाई एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा, कैसा इक्वेशन होगा? सबसे पहले आप समझ लो कि वाई एक्सिस का इक्वेशन जो होता है एक्स इक्वल टू 0 होता है, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन जो होता है इक्वेशन वो वाई इक्वल टू 0 होता है, हमेशा रिमेंबर रहिएगा। वाई एक्सिस का इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई इक्वल टू 0, उल्टा होता है। और अगर मान लीजिए कि y इक्वल टू के है, ठीक है, y इक्वल टू के है मतलब x 0 है, तो x 0 किसका है? y का इक्वेशन। अगर मान लीजिए कहीं भी कोई दिया है जैसे y इक्वल टू के है, यानी कि मान लीजिए कि y माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो यू कैन राइट y इक्वल टू 3, पता है? तो y इक्वल टू 3 मतलब यहाँ क्या है? x 0 है, तो x 0 किसका इक्वेशन होता है? y एक्सिस का। तो इसका मतलब ये इक्वेशन जो होगा वो पैरेलल टू किसका होगा? पैरेलल टू y एक्सिस होगा, हमेशा याद रखना, क्योंकि यहाँ x 0 है और कहीं मान लीजिए कि x इक्वल टू के है, तो दिस इज पैरेलल टू y इक्वल टू 0, y एक्सिस। दिस इज x इक्वल टू के, तो दिस इज पैरेलल टू y इक्वल टू 0, पैरेलल टू y एक्सिस। हियर x इक्वल टू 0 तो पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, सॉरी। तो जो 0 होता है उसी के वो पैरेलल होता है, ओके।
ओके, थैंक यू। अब आगे से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप कंप्लीट कर सकते हो सारे क्वेश्चन। ऐसे इसका फिर से हम कल क्वेश्चन कुछ बनाएंगे रिलेटेड, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे याद रखना हमेशा कि वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस इज एक्स इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ एक्स इज वाई इक्वल टू 0 हियर। ओके, इफ any equation in the form of y equal to k, then this is the parallel to x axis. If x equal to k, then parallel to y axis, क्योंकि y 0 है यहाँ पे, here y equal to 0, तो y equal to 0 जो होता है वो क्या होता है, x axis का इक्वेशन है। ठीक है, इस तरह से